नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर के आए हैं। यूँ तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ लगभग 2016 में हुआ था, लेकिन आज 2022 में आप सोचेंगे कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसकी बात यूँ कर रहा हूँ क्योंकि यह अभी मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में उठा है। 2016 नवंबर की बात है, जब हमारे केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी लागू किया गया और नोटबंदी के लागू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के CWJ के CJI के रिपोर्ट के अनुसार ये उस समय बताया गया था कि जब 2016 में जब ये नवंबर माह में जब ये बात उठी थी कि CWJ के द्वारा ये बात कहा गया कि सरकार के द्वारा किया गया नोटबंदी बहुत ही अच्छी है और ये अच्छा कदम है सरकार का। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है पी चिदम्बरम, उनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की गई, जिसकी CJI के द्वारा जो एक उस पैनल में जज की एक पैनल का गठन किया जाता है। जिस जज की CWJ, अब आप सोचेंगे CJI क्या है और CJI का काम क्या होता है। तो CJI ये होता है कि CJI जो भी है वह सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस होता है वह एक जज के पैनल के माध्यम से देखा जाता है। जब वह जज के पैनल के माध्यम से देखा जाता है, उस जज के पैनल की नियुक्ति जो है CJI के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको मुख्य बातें बताता हूँ। जैसे कि CJI के द्वारा एक पैनल की नियुक्ति की गई, वह 2016 का केस है और 2022 के सितंबर में वह जज के पैनल की नियुक्ति की जाती है, जो है नोटबंदी पर काम करके नोटबंदी पर बहस सुनने की जो उसके मैंने याचिकाकर्ता है, यानी कि 2016 के किया गया केस पी चिदम्बरम के द्वारा किए गए केस की सुनवाई सितंबर 2022 से शुरू हुई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी रणनीति है, कैसी सरकार है या कैसा हमारा सिस्टम चल रहा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में किए गए केस के CJI के द्वारा जब जज का पैनल बाहर होता है तो सितंबर 2022 में बाहर। अब मैं आगे की बात आपको आगे बात यह है कि CJI के द्वारा जो पैनल का गठन किया गया है उसमें 5 सदस्यीय जज है और 5 सदस्यीय जज के द्वारा नोटबंदी पर बात की जा रही है। जब नोटबंदी पर बात की जा रही है, अब ये मुद्दा खड़ा होता है कि अब ये इतने सालों के बाद आप सोचेंगे जो सरकार को करना था तो कर चुकी, नोटबंदी कानून भी लागू हो चुका, देश में पारित हो चुका है, सारे पैसे चल रहे हैं, लेकिन फिर ये नोटबंदी को हो जाने से और इस पर बहस करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। जो काम करना था वो हो चुका, जो काम हुआ वो तो जो सरकार को करनी थी वो कर चुकी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इस मामले को इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आगे जो भी सरकार जो भी निर्णय लेती है वह इस बात को ध्यान में रख करके ले, क्योंकि कोर्ट और कानून भी कोई ऐसी चीज है जो इसमें सरकार और उसके ऊपर की चीज है और इसमें व्यवधान पैदा कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही और जैसे सरकार RBI और एक तरफ है पी चिदम्बरम जो कि केस किए हुए हैं और दूसरी तरफ RBI और सरकार की होती है, तो ये दोनों में जब ये होती है बात तो क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से और RBI की तरफ से उनको वकील कहते हैं कि जो ये CJI जो कानून लाया गया नोटबंदी का, तो नोटबंदी के कानून को सारी फाइलें को लाने के लिए कोर्ट में पेश करने के लिए मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। जब ये लगभग ये नोटबंदी के 16 में लागू हुआ 2022 से लगभग 7 साल हो चुके हैं और 7 सालों के बाद सरकार के पास ये रिपोर्ट नहीं है। अगर मान लेते हैं कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी पर क्या RBI और सरकार के बीच कुछ वार्ता हुई? अगर वार्ता हुई तो कैसे वार्ता हुई? का टेलीफोन से वार्ता हुई, व्हाट्सएप के द्वारा वार्ता हुई? नहीं, यह बात जब भी हुई होगी तो कागज से संबंधित हुई होगी। लेटर सरकार ने RBI को भेजा होगा, RBI ने सरकार को लेटर भेजा होगा। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगले तारीख तक सुनवाई होने तक जो भी आपके पास पत्राचार के माध्यम से जो भी बात हुई है वह कोर्ट को पेश करें। अब आगे वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सरकार और जो पी चिदम्बरम के द्वारा केस दायर किया गया उसमें सरकार अपना क्या पक्ष रखती है और पी चिदम्बरम के द्वारा क्या पक्ष रखा जाए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।